नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्लांट टिश्यूज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ उत्तक क्या होते हैं। तो उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका आकार या आकृति तो लगभग समान हो या फिर थोड़ा बहुत उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन जो एक किसी विशिष्ट कार्य को करें तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उत्तक। यानी कोशिकाओं का एक समूह होता है जो कि किसी काम को करने के लिए इकट्ठा हो जाता है या समूह बना लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक। तो पादप उत्तक क्या होते हैं उसके बारे में, या कितने प्रकार के होते हैं, हम जानेंगे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, यानी प्लांट जो पादपों उत्तक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पादप उत्तक को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, यानी एक तो होता है विभज्योतक और एक होता है स्थायी उत्तक। यानी जो पादप प्लांट टिश्यूज होते हैं उनको हम टू टाइप्स में बांट सकते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं वो अपनी जो कोशिकाएं हैं वो उनकी लगातार वो विभाजित होती रहती हैं। जैसे कि इस परिभाषा में आप देख सकते हो कि जो विभज्योतक होता है, विभज्योतक कहें या फिर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी कोशिकाएं लगातार क्या होती रहती हैं, विभाजित होती रहती हैं। यानी ऐसा उत्तक जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं उसको हम विभज्योतक कहते हैं। और फिर विभज्योतक की स्थिति के आधार पर जो उत्तक होता है उसको तीन भाग होते हैं विभज्योतक के, उसकी स्थिति के आधार पर। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो होता है शीर्षस्थ विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए ये जो पौधा है, पौधे की जड़ और तने के शीर्षस्थ भाग में, यानी जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है तने का या जड़ है उसका, तो सबसे ऊपर वाले पार्ट से ही वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। यानी पौधे की वृद्धि में जो उत्तक सहायक होता है उसी को हम बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। दूसरा जो उत्तक होता है वो होता है अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक जो होता है वो पौधे की पर्व संधियों पर पाया जाता है। पौधे की पर्व संधियाँ यानी वो भाग जहाँ से पौधे में शाखाएं, कलियाँ, फूल, पत्तियाँ ये सब निकलती हैं, उस जगह पे जो उत्तक होता है उसको हम बोलते हैं अंतर्विष्ट विभज्योतक। और तीसरा जो उत्तक होता है वो होता है पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियम। जो पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियम होती है वो जड़ और तना उसकी साइड में मिलती है और उसकी जो मोटाई है उसको बढ़ाने का काम करती है। यानी जड़ और तने की मोटाई को बढ़ाने के लिए जो उत्तक काम आता है उसको हम बोलते हैं कैम्बियम या पार्श्व विभज्योतक। तो यानी विभज्योतक जो होते हैं, पहले तो विभज्योतक होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो विभज्योतक का मतलब देखो नाम से भी पता चल रहा है, विभज्योतक विभाज्य उत्तक, यानी जो विभाजन करेगा, तो जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होंगी तो उस उत्तक को ही हम बोलेंगे विभज्योतक। और दूसरा उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ है उस हिसाब से उसके तीन टाइप होंगे। फिर आपको इस तरीके से याद करना है कि शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ है, अंतर्विष्ट विभज्योतक कहाँ होता है और पार्श्व विभज्योतक कहाँ होता है। तो शीर्षस्थ मतलब जड़ या तने का जो शीर्ष भाग है वहाँ होगा, अंतर्विष्ट का मतलब जो पौधा है उसकी पर्वतसंधियों पे होगा, और पार्श्व विभज्योतक है उसका या कैम्बियम है वो जड़ और तने की साइड में होगी। उनके काम क्या हो जाएंगे, तो शीर्षस्थ विभज्योतक जो है वो जड़ तना उसका जो लंबाई है उसको बढ़ाने का काम करेगा, जबकि अंतर्विष्ट विभज्योतक है वो शाखाएं, कलियाँ, पत्तियाँ ये सब बनाने का काम करेगा। और पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियम है वो पौधे की मोटाई बढ़ाने का काम करती हैं। अब ऐसे ही दूसरा जो उत्तक होता है वो होता है स्थायी उत्तक। तो देखिए स्थायी उत्तक जो होता है वो क्या होता है, तो ऐसा उत्तक जिसके विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी हो, यानी जो डिवीजन नहीं करता हो, जो कि विभाजन की क्षमता खो चुके हों, उन उत्तकों को हम स्थायी उत्तक बोलते हैं। स्थायी उत्तक सिर्फ दो तरीके के होते हैं, एक तो सरल स्थायी उत्तक और एक होता है जटिल स्थायी उत्तक। तो सरल स्थायी उत्तक जो होता है वो ऐसा उत्तक जिसकी सभी कोशिकाएं एक जैसी हैं, यानी उस उत्तक में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी एक जैसी हैं, तो उसको हम बोलेंगे सरल स्थायी उत्तक। और यदि उसकी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की हैं तो उसको हम बोल देंगे जटिल स्थायी उत्तक। तो सबसे पहले आपको स्थायी उत्तक ध्यान में रखना है कि स्थायी उत्तक क्या होता है। यानी जो देखो मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतक की जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे अपने विभाजन की क्षमता खो देती हैं, तो उन्हीं को फिर हम क्या, और वो कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, तो उनको ही हम स्थायी उत्तक बोलते हैं।
स्थायी ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो देखो नाम से पता चल रहा है कि सरल स्थायी ऊतक है वो कौन सा ऊतक होगा, वो ऐसा ऊतक होता है जिसकी सभी कोशिकाएं क्या हो, एक जैसी हों, यानी उसमें अलग अलग डिवीजन नहीं है कोशिकाओं में, या फिर ये कहें कि हम विभेद नहीं कर सकते, सभी कोशिकाएं एक जैसी हैं। जबकि जो जटिल स्थायी ऊतक होता है उसकी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती है, उनकी थोड़ी बहुत शेप जो होती है वो अलग अलग होती है। फिर हम सरल स्थायी ऊतक के बारे में अगर पढ़ें तो सरल स्थायी ऊतक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आपको नाम ध्यान में रखना है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यानी जो सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो पैरेन्काइमेटिक सेल, एक कोलेनकाइमेटिक सेल और तीसरा स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल। यानी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो होते हैं उसकी कोशिकाओं की क्या विशेषताएं होती हैं, तो पैरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती हैं उनकी जो भित्ति होती है, जैसा कि आप जानते हो कि पादप जो कोशिका है, पादप कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, जैसे ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली के चारों तरफ क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये जो पैरेन्काइमेटिक सेल होती हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो एकदम पतली होती है, ताकि बार बार ये क्या कर सकें, ताकि जो इसकी कोशिकाएं हैं और इनके बीच में देखो कि एक चीज़ और याद रखनी है कि इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है इन कोशिकाओं के बीच में। तो ताकि ये जो काम करती हैं, इनका काम क्या होता है, ये भोजन संग्रह का काम करती हैं। यानी जो भोजन या फूड स्टोरेज होता है प्लांट के अंदर वो कहाँ पर होता है, पैरेन्काइमेटिक सेल में ही प्लांट में होता है। तो पैरेन्काइमा जो है उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो उसकी भित्ति पतली होती है और उनकी कोशिकाओं के बीच में बहुत ज़्यादा अंतरावकाश पाया जाता है। पौधे का अधिकांश भाग, यानी जो जितना भी पौधा है उसका जो अधिकांश भाग है वो पैरेन्काइमेटिक जो टिश्यू है वही होता है उसके अंदर, और ये भोजन संग्रह का काम करता है। साथ ही साथ देखो कई बार क्या होता है, पैरेन्काइमेटिक सेल जो होती हैं वो कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए अपना रूपांतरण भी कर लेती हैं, तो उनको हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ, अगर मान लो कि पैरेन्काइमेटिक सेल हैं और उन सेल के अंदर क्या हो गया, हरित लवक मिलेगा, तो हरित लवक जब मिलेगा तो इन्हीं सेल को हम बोल देंगे क्लोरेनकाइमा। इन्हीं को क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। यानी इन्हीं सेलों का नाम, या पैरेन्काइमा सेल जो है इन्हीं का रूपांतरण होता है क्लोरेनकाइमा, जो क्या काम करता है, अब इनमें हरित लवक हो गया या क्लोरोफिल हो गया तो उसकी वजह से ये क्या बनाएंगे, अपना भोजन बना सकते हैं, तो इनको हम बोल देंगे क्लोरेनकाइमा। और जब पैरेन्काइमेटिक सेल जो जलीय पादप होते हैं, यानी जो पौधों जो जो पौधे पानी में मिलते हैं उनके अंदर क्या होता है, देखो उनकी जो पैरेन्काइमेटिक सेल होती हैं उनके बीच में काफ़ी स्थान होता है जिसके बीच में हवा भर जाती है, तो उनको बोलते हैं वायु गुहिका। और जो ये पैरेन्काइमेटिक सेल होती हैं अब इनको बोल देते हैं एरनकाइमा। क्या बोलते हैं इनको, एरनकाइमा। एरनकाइमा याद रखना है आपको कहाँ पाया जाता है, तो एरनकाइमा जो है वो प्लांट्स जो हैं, कौन से प्लांट, जो एक्वेटिक प्लांट हैं यानी जलीय पौधे हैं उनके अंदर एरनकाइमा पाया जाता है, जो कि उनकी जो पैरेन्काइमेटिक सेल होती हैं उनके बीच में हवा भर सकती है ताकि वो क्या कर सकें, आसानी से तैर सके। तो इसके लिए जो पैरेन्काइमा की सेल रूपांतरित होती हैं उन्हीं को हम फिर क्या बोल देते हैं, कोलेनकाइमा। इनका मुख्य जो पैरेन्काइमा का जो काम होता है वो होता है भोजन संग्रह का, यानी ये भोजन को इकट्ठा रखने का काम करती हैं। उसके बाद दूसरा प्रकार का जो सरल स्थायी ऊतक होता है वो होता है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा जो है, कोलेनकाइमा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी पौधे में लचीलापन होता है, यानी जैसे कि पर्णवरंत है और पुष्पवरंत है, वो वाला भाग जो है उसमें क्या होता है, वो लचीला होता है पौधे का थोड़ा, और या जो भी पार्ट है जहाँ लचीलापन है वहाँ पर, तो पर्णवरंत या जो पुष्पवरंत होता है, पुष्पवरंत जो होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पुष्पवरंत में कोलेनकाइमा की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, उसको लचीलापन प्रदान करती हैं। इन कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है, देखो तो ये जो कोशिकाएं होती हैं इनकी भी जो कोशिका भित्ति होती है वो, या ये कहें कि इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश, यानी कोशिकाओं के बीच बीच में स्थान तो मिलता है, लेकिन जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो थोड़े किनारों पर से मोटी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो ये बीच वाला स्थान है ये क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। यानी अंतराकोशिकीय अवकाश तो इसमें पाया जाता है लेकिन वो कम पाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा की।
तो स्केलेरन कायमा जो होती है, स्केलेरन कायमा कोशिकाओं में देखो क्या होता है, उसकी कोशिकाओं की भित्ति बहुत मोटी हो जाती है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि स्केलेरन कायमा जो होता है पौधे में, उसकी कोशिका भित्ति बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो जब कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है तो किसकी वजह से मोटी हो जाती है, इसके ऊपर लिग्निन का जमाव हो जाता है। देखो लिखा हुआ है कि इसके ऊपर लिग्निन का जमाव हो जाता है। तो लिग्निन के जमाव की वजह से क्या होती है, उसकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी हो जाती है और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। और ये क्या काम करती हैं, पौधे को मजबूती देने का काम करती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि नारियल का जो रेशा है, नारियल की जटा जो होती है या जो उसके हेयर होते हैं, वो किसके बने होते हैं, स्केलेटन कायमा का। ऐसा ही जो बीज और फल वाला जो कठोर भाग होता है, जैसे बीज के बाहर होता है या फल में भी कोई हिस्सा अगर कठोर है, तो वो सब किसके बनते हैं, स्केलेटन कायमा से। उनका मेन काम होता है ये पौधे को मजबूती देने का काम करते हैं, यानी एक तरीके से उसको सपोर्ट करते हैं पौधे को। और इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं। जबकि कोलेन कायमा और पेरेन कायमा है, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि पेरेन कायमा और क्लोरेन कायमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो तो जीवित होती हैं, जबकि स्केलेन कायमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो जटिल स्थायी उत्तक होता है वो क्या करता है। तो देखो जटिल स्थायी उत्तक यानी क्या होता है, पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जटिल स्थायी उत्तक क्या होता है। तो जटिल स्थायी उत्तक यानी जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, यानी जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हों और मिलकर क्या बनाएं, एक उत्तक बनाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जटिल स्थायी उत्तक। ये दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो एक तो आपको ये याद रखना है, देखो जैसे याद रखना है, जय जाइलम। जाइलम क्या काम करेगा, इनका काम इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जय याद रखो कि जल, जाइलम है वो क्या करेगा, जल का परिवहन करेगा। ऐसे ही जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या काम करेगा, तो देखो फ्लोएम, और फ्लोएम से याद रखना है फै से फूड। तो ये फ्लोएम है वो पौधे में क्या करता है, भोजन जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। जबकि जाइलम जो है वो जल और खनिज लवणों को एक स्थान से दूसरे, यानी ये कहें कि जड़ों से तने और पत्तियों तक पहुंचाता है, यानी ऊर्ध्वाधर गति करवाता है पानी की। जाइलम में ऊर्ध्वाधर गति होती है पानी की। तो जाइलम जो होता है उसके अंदर ये जल के परिवहन का काम करता है। और इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये चारों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये चारों क्या करते हैं, मिलकर जाइलम को बनाते हैं। और जाइलम क्या करता है, जल परिवहन और खनिज परिवहन का काम करता है। जाइलम की कोशिकाओं में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा कि जाइलम पैरेन्काइमा होता है, सिर्फ वही तो जीवित होता है। बाकी सारे जो भी है, ट्रेकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये सब मृत होते हैं, यानी ये डेड पार्ट होता है जाइलम का। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमेटिक सेल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वही जीवित होती हैं। और इनके अंदर क्या काम करती हैं, आपको याद रखना है कि जहाँ भी पैरेन्काइमा आएगा तो वो भोजन संग्रह का काम करेगा। तो यानी जाइलम के लिए भी तो भोजन चाहिए, तो वो भोजन संग्रह का काम कौन करता है, जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं करती हैं। उसके बाद हम बात करें अगर फ्लोएम की, तो फ्लोएम में देखो 5 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, चालनी कोशिका, चालनी नलिका, फ्लोएम रेसे, फ्लोएम पैरेन्काइमा और सह कोशिका। तो ये पांचों कोशिकाओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं, चालनी कोशिका, चालनी नलिका, फ्लोएम रेसे, फ्लोएम पैरेन्काइमा और सह कोशिका। इनमें से आपको ध्यान रखना है कि ये जो फ्लोएम रेसे हैं, इनके ये तो मृत होते हैं, बाकी सारे जो भी फ्लोएम के भाग हैं वो सब कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और तो पादप जो ऊतक है वो आज अपना यहीं कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं जंतु ऊतक पढ़ाऊँगी आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।